नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्जाम 2023 या थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए राजस्थान अध्ययन जो आपके कक्षा 6 से 12 तक की पुस्तकें हैं, जिसको हम ऐप पर भी कोर्स चला रखा था, लगभग वो वहां पर पूरा हो चुका है साथियों। तो हमने जो क्वेश्चन किए हैं उनका सोल्यूशन बहुत ही शानदार तरीके से आप इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से ले सकते हैं। देखिएगा, राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 की जो किताब है साथियों, इसमें जो पहला अध्याय है राजस्थान एक परिचय और दूसरा अध्याय है राजस्थान का इतिहास। इन दोनों पार्टों से 45 बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, जो रीट मेंस एग्जाम लेवल 1 और लेवल 2 के अलावा राजस्थान की जितनी भी भर्तियां हैं, कोई सी भी जिसमें राजस्थान जी की आती है, उन सभी के लिए बेहद ही उपयोगी होगा साथियों। तो आप सभी को पता होगा कि भाई जो आपके पेपर बनते हैं वो बोर्ड की किताबों से बनते हैं और ये बिल्कुल मान्यता प्राप्त किताब है। ऑथेंटिक किताबों के जो प्रश्न हैं आप इस वीडियो के माध्यम से हल कर सकते हो। तो देखिए, पहले ही वीडियो में हम 2 पार्ट कवर कर रहे हैं और सिर्फ पार्ट के ऐसा नहीं है कि पीछे जो प्रश्न दे रखे हैं उनको नहीं, पार्ट के अंदर से प्रश्न इजाद किए गए हैं और प्रश्नों को बहुत ही शानदार तरीके से आपके सामने यहाँ प्रस्तुत किया जाएगा। तो शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और गलत प्रश्न करने पर 1/3 नंबर आपके कम किए जाएंगे साथियों। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा साथियों, पहला प्रश्न है आपके, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर जिला है, धौलपुर जिला है, जयपुर जिला है और प्रतापगढ़ जिला है। तो आप सभी को पता होगा कि क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा जिला है साथियों? जैसलमेर जिला है, जो कि राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला भी है। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही रहेगा? पहले प्रश्न का विकल्प नंबर जो आपके 1 है, जैसलमेर, ये आपका सही आंसर रहेगा साथियों पहले प्रश्न में। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 2 में क्या है देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। तो दूसरा प्रश्न है, राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? 25 जिले हैं, 30 जिले हैं, 33 जिले हैं और 23 जिले हैं। अभी ये आपके अध्याय 1 राजस्थान एक परिचय से प्रश्न किए जा रहे हैं। ठीक है, तो राजस्थान में कुल जिलों की संख्या पूछी गई है और अगर हम बात करें तो वर्तमान में राजस्थान में कुल जिलों की कितनी संख्या है भाई? 33 है। कितनी? 33 है। विकल्प नंबर आपके जो 3 है साथियों, प्रश्न संख्या 2 का बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए, राजस्थान के जो 33 जिले हैं, इसमें 33वां जिला कौन सा है? आपके प्रतापगढ़ जिला है। कौन सा जिला है? प्रतापगढ़ जिला जो है ये राजस्थान का 33वां जिला है। देखिएगा साथियों, प्रश्न संख्या 3 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तो आप सभी को पता होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है साथियों? राजस्थान है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 3 में सही है। जब से राजस्थान से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है तब से राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बना है भारत का। देखिए, आज स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन पर 149 वाला जो कोर्स है आपके, इस पर लेवल 1 के लिए मैराथन टेस्ट नंबर 6 अपलोड किया जाएगा और लेवल 2 का हिंदी का टेस्ट कल आना चाहिए था, लेकिन साथियों मैंने क्या किया, उसमें आपको बहुत ही शानदार और कुछ चीजें एडिटिंग की और पूरे 150 प्रश्नों का जो टेस्ट है लेवल 2 हिंदी वालों के लिए, तो साथियों वो मैं आज अपलोड करूंगा। ठीक है ना, दोनों लेवल का पेपर एक साथ आपके आ जाएगा ऐप पर। स्टडी विद पीएन लोधा जो एप्लीकेशन है, पूरे 150 प्रश्नों का पेपर आपको वहां प्रोवाइड करवाया जा रहा है। लेवल 1 के तो 6 मैराथन टेस्ट हो चुके हैं साथियों। ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है तो ऐप को डाउनलोड करके आप 149 वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। पिछले सभी टेस्ट आपको इसी जो अभी भी आप कोर्स को ज्वाइन करते हो ऐप पर, तो भी आपको पिछले ऑब्जेक्टिव मतलब जो टॉपिक वाइज जो टेस्ट थे 190 टेस्ट थे वो भी प्रोवाइड होंगे। 6 मैराथन टेस्ट लेवल 2 के जो मैराथन टेस्ट है वो भी प्रोवाइड होंगे और आने वाले समय में जो मैराथन टेस्ट ऐप पर करवाए जाएंगे वो भी आपको इस कोर्स में उपलब्ध हो जाएंगे। साथियों आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। साथियों प्रश्न नंबर 4 है, राजस्थान भारत के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? 10.30% भाग पर, 10.41% भाग पर, 10.50% भाग पर और 10.60% भाग पर। तो इनमें से राजस्थान भारत के जितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है वो प्रतिशत भाग आपको बताना है। साथियों चौथे प्रश्न का आंसर देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो देखिएगा, अगर बात करें राजस्थान की, साथियों जो राजस्थान है ये भारत के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो भाई ये फैला हुआ है भारत के 10.41% भाग पर। कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? 10.41% भाग पर। संपूर्ण भारत का जितना क्षेत्रफल है
उसका 10.41% किसका है साथियों, राजस्थान का है। और ये राजस्थान ही भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है। तो विकल्प नंबर आपके जो 2 है, प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर है साथियों। प्रश्न संख्या 5 को देख लेते हैं। चलिए 5वें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है देखते हैं। तो आपके प्रश्न नंबर 5 है, वर्तमान राजस्थान का स्वरूप सामने कब आया? 1947 में, 1948 में, 1950 में और 1956 में। तो देखो वर्तमान राजस्थान का जो स्वरूप है, वर्तमान राजस्थान का स्वरूप हमारे सामने कब आया था साथियों? 1 नवंबर 1956 को, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जो एकीकरण है ये पूर्ण हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। तो अतः वर्तमान राजस्थान का स्वरूप भी कब आया हमारे सामने? 1 नवंबर 1956 को। विकल्प नंबर जो आपके 4 है साथियों, प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। छठा प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 6 है, इनमें से सत्य है, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश में है। दूसरा है, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तरी अक्षांश 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। तीसरा है, इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और चौथा है, इनमें से सभी। तो मित्रों छठे प्रश्न का सही उत्तर बताइए। जो विकल्प आपको इनमें से सत्य लगता है उसका चयन प्रश्न नंबर 6 में करना है। और मित्रों छठे प्रश्न का आंसर देखें तो भाई राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल सही है। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश में है, यह भी सही है। और भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तरी अक्षांश 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। तो पहला विकल्प भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। मतलब विकल्प नंबर जो आपके साथियों 4 इनमें से सभी है, यह आपके प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो 7वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 को, राजस्थान का सबसे छोटा जिला है भरतपुर जिला, करौली जिला, सवाई माधोपुर जिला और धौलपुर जिला। तो इनमें से राजस्थान का सबसे छोटा जिला किस आधार पर पूछा गया है? तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर पूछा गया है साथियों। और क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान के सबसे छोटे जिले की बात करें तो कौन सा जिला है? जो धौलपुर जिला है। धौलपुर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला है साथियों, जो कि राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला भी है। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला भी कौन सा है? आपके धौलपुर जिला ही है साथियों। तो विकल्प नंबर आपके कौन सा सही रहेगा प्रश्न नंबर 8 में? जो विकल्प नंबर 4 है आपके 8वें प्रश्न का सही आंसर होगा भाई। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 में क्या है आपके देखते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 9 को, राजस्थान में सबसे पहले सूर्यास्त व सूर्योदय किस जिले में होता है? तो धौलपुर जिले में, जैसलमेर जिले में, बांसवाड़ा जिले में और श्रीगंगानगर जिले में। देखो बात की जा रही है राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय की। तो सूर्योदय किस तरफ से होता है? पूर्व दिशा से। तो ये आपके पूर्व है, ये आपके पश्चिम है, ये आपके उत्तर है और ये आपके दक्षिण है साथियों। देखो सबसे पहले सूर्योदय यही होगा, ठीक है। कहाँ होगा? पूर्व में। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है साथियों? धौलपुर। तो मतलब सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? धौलपुर में। और जहां सबसे पहले सूर्योदय होगा वहीं सूर्यास्त भी सबसे पहले होगा। तो भाई ये आपके जो धौलपुर जिला है इसी में सबसे पहले सूर्यास्त व सूर्योदय होता है साथियों। और इस सबसे बाद में सूर्यास्त कहाँ होगा राजस्थान में? तो जैसलमेर में। और सूर्योदय भी सबसे बाद में कहाँ होगा? जैसलमेर में। तो विकल्प नंबर आपके जो 1 है प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर है मित्रों। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछा जा रहा है देख लेते हैं। आपके 10वां प्रश्न, राजस्थान के 33 जिलों को कितने संभागों में विभाजित किया गया है? 4 में, 5 में, 6 में और 7 में। तो भाई वर्तमान राजस्थान का जो स्वरूप है इसमें टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है? 33, ठीक है। अब इन 33 जिलों को जितने संभागों में विभाजित किया गया है वो कितने संभाग है? तो 10वें प्रश्न का आंसर देखें। प्रश्न नंबर 10 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो साथियों राजस्थान के 33 जिलों को 7 संभागों में विभाजित किया गया है। कितने संभागों में विभाजित किया गया है? 7 संभागों में। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर है मित्रों। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं।
देखते हैं आपके 11वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 11 में क्या है? जयपुर संभाग में कितने जिले हैं? 2 जिले, 5 जिले, 6 जिले और 4 जिले। तो इनमें से जयपुर संभाग में जिलों की संख्या पूछी गई है। क्या पूछी गई है? जिलों की संख्या। और साथियों प्रश्न नंबर 11 में जयपुर संभाग में जिलों की संख्या पूछी गई है। कितने जिले हैं जयपुर संभाग में? तो भाई 5 जिले हैं जयपुर संभाग में। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग भी कौन सा है साथियों? जयपुर संभाग ही है। विकल्प नंबर आपके जो 2 है। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है मित्रों। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 12वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 12 है, जोधपुर संभाग में कितने जिले हैं? 8, 4, 6 और 5। अभी हमने देखा था 11वें प्रश्न में कि भाई जयपुर संभाग में कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। लेकिन अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो जोधपुर संभाग है, जयपुर में तो 5 है, लेकिन साथियों जोधपुर में कितने हैं? तो 12वें प्रश्न का उत्तर बताइएगा। और जयपुर संभाग में 5 है और जोधपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है भाई? 6 जिले हैं। जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं साथियों। तो फिर कौन सा विकल्प आपके 12वें प्रश्न का उत्तर रहेगा? जो विकल्प नंबर 3 है, प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 13 में क्या है देखते हैं प्रश्न नंबर 13 को। तो मित्रों 13वां प्रश्न है आपके, बीकानेर संभाग में कितने जिले हैं? 3 जिले, 4 जिले, 6 जिले और 5 जिले। देखो जयपुर में हमने देखा कि जयपुर में 5 जिले हैं। जोधपुर में हमने देखा कि जोधपुर में 6 जिले हैं। अब पूछ रहा है बीकानेर में कितने जिले हैं साथियों? तो 3, 4, 6, 5। तो प्रश्न नंबर 13 का उत्तर बताइएगा। 13वें प्रश्न में उत्तर देखें तो आपके जो बीकानेर संभाग है, बीकानेर संभाग में जिलों की संख्या भाई 4 है। कितने जिले हैं बीकानेर संभाग में? 4 जिले हैं साथियों। विकल्प नंबर आपके जो 2 है, प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर है मित्रों। 14वें प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 में क्या पूछा गया है? अजमेर संभाग में कितने जिले हैं? 4, 5, 6 और 7। तो भाई देखो यहां पर अजमेर संभाग में जिलों की संख्या पूछी गई है साथियों। 14वें प्रश्न का उत्तर बताइएगा। प्रश्न नंबर 14 में कौन सा विकल्प आपको सही लगता है? देखो जयपुर संभाग में, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपको सारी चीजें याद हो जाए, यहीं पर याद हो जाए साथियों, इसलिए रिपीट कर रहा हूं। जयपुर में 5, फिर जोधपुर में हमने कितने देखे? 6, फिर बीकानेर में हमने कितने देखे? 4, और अजमेर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है साथियों? 4। कितनी है अजमेर में भी? 4 जिले हैं। तो विकल्प नंबर आपके जो 1 है 14वें प्रश्न का सही उत्तर है। अजमेर संभाग में आपके 4 जिले पड़ते हैं। प्रथम विकल्प 14वें प्रश्न का सही उत्तर रहेगा साथियों। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 15वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 15 में क्या है आपके? कोटा संभाग में 4 जिले हैं जिनमें शामिल नहीं है कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और झालावाड़। तो भाई अजमेर में भी 4 है आपके, बीकानेर में भी 4 है आपके, जयपुर में 5 है आपके, जोधपुर में 6 है और कोटा संभाग में कितने जिले हैं साथियों? तो कोटा संभाग में भी 4 जिले हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5 संभाग क्लियर हो चुके हैं। जयपुर में 5, जोधपुर में 6, अजमेर में 4, बीकानेर में 4 और कोटा में 4। प्रश्न यह पूछ रहा है 15वां कि भाई कोटा संभाग में जो 4 जिले हैं उनमें किस जिले को शामिल नहीं किया गया है? तो मित्रों कोटा संभाग में कोटा जिला रहेगा, बूंदी जिला रहेगा, झालावाड़ जिला रहेगा, लेकिन सवाई माधोपुर जिला नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ पर कोटा संभाग के जो 4 जिले हैं वो कौन कौन से हैं? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। ये 4 जिले किस में आते हैं साथियों? कोटा संभाग में आते हैं। तो फिर आपके प्रश्न नंबर 15 का कौन सा विकल्प सही रहेगा? विकल्प नंबर 3 15वें प्रश्न का। मित्रों 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 में क्या है देख लेते हैं। उदयपुर संभाग में 6 जिले हैं जिनमें शामिल नहीं हैं उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही, जालोर। तो भाई ये पता चल गया हमें। छठा जो संभाग हम देख रहे हैं वो कौन सा संभाग देख रहे हैं साथियों? उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में भी 6 जिले हैं, जोधपुर संभाग में भी 6 जिले हैं, जयपुर में 5 है, कोटा, बीकानेर और अजमेर। साथियों इनमें कितने कितने हैं? तो इनमें 4-4 हैं। देखो उदयपुर संभाग की बात की जा रही है। उदयपुर संभाग में 6 जिले हैं जिसमें किन जिलों को शामिल नहीं किया गया है? तो आपके जो सिरोही और जालोर जिला है। कौन सा जिला साथियों? सिरोही और जो जालोर जिला है इसको उदयपुर संभाग के जिलों में सम्मिलित
नहीं किया जाता है। विकल्प नंबर 4 जो है आपके प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर है। 17वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 17 है आपके, भरतपुर संभाग में कुल जिलों की संख्या है 2, 3, 4, 5। 7वां संभाग चल रहा है आपके, कौन सा संभाग साथियों? भरतपुर संभाग। और भरतपुर संभाग में कुल जिलों की संख्या पूछी गई है साथियों। प्रश्न नंबर 17 का जो सही उत्तर है वो आपके तीसरा विकल्प रहेगा। भरतपुर संभाग में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 4 है भाई। तो 4 संभाग में तो कितने कितने जिले हैं? 4 4 4 इंटू 4 बराबर कितने हो गए? 16। 2 संभाग में कितने जिले हैं साथियों? 6। तो 6 दूनी 12। और एक संभाग में कितने जिले हैं? 5। तो 5 एकम 5, जोड़ो इनको, 16 और 12 कितने हुए? 28। 28 और 5 कितने हुए? 33। तो इस प्रकार राजस्थान के जो 33 जिले हैं इन 7 संभागों में विभक्त है। क्लियर है सभी के ये? तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 18 को, राजस्थान के कितने पड़ोसी राज्य है? 7 है, 6 है, 5 है और 4 है। तो राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की बात की जा रही है साथियों। देखो, राजस्थान के पड़ोसी राज्य की बात करें तो यहाँ आपके पंजाब लगता है, पंजाब के बाद आपके हरियाणा भी आता है, हरियाणा के बाद आपके यूपी भी आता है, यूपी के बाद आपके एमपी आता है और एमपी से इधर मिलते मिलते गुजरात भी आता है। तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये 5 राज्य जो है ये राजस्थान के पड़ोसी राज्य है। और इधर आपके पश्चिम की तरफ क्या है साथियों? पाकिस्तान है। ठीक है, तो 5 तो पड़ोसी राज्य और एक देश राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है। विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 19 की तरफ। देखिए 19वां प्रश्न है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 4850 किलोमीटर, 5790 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर और इनमें से कोई भी नहीं। तो राजस्थान की देखो बहुत ही बेसिक चीजें हैं ये, जिसकी शुरुआत ये कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन की किताब है, जहां से राजस्थान अध्ययन की किताबों की शुरुआत होती है। तो शुरू की किताबों में सब कुछ बेसिक चीजें रहेगी। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे की कक्षाओं की किताबें पढ़ते जाएंगे, उनके प्रश्नों को हल करेंगे, तो आपको लगेगा कि वास्तव में बहुत ही शानदार क्वालिटी वाला कंटेंट राजस्थान अध्ययन में दे रखा है और बिल्कुल यहां से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों। ऑथेंटिक चीजें पढ़ रहे हो आप बिल्कुल ये। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा बात करें तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है मित्रों? 5920 किलोमीटर। कितनी है? 5920 किलोमीटर, जिसमें अंतरराष्ट्रीय सीमा भी आ जाती है और अंतरराज्यीय सीमा भी आ जाती है। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 20वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 में क्या है? राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य है पंजाब, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश। सबसे लंबी सीमा बनाने वाले राज्य के बारे में कहा गया है और राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जो राज्य है साथियों, वो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है भाई। कौन सा? मध्य प्रदेश, जो राजस्थान से लगभग कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कितने किलोमीटर की? 1600 किलोमीटर की। तो मध्य प्रदेश आपके जो चौथा विकल्प है प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा साथियों। 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 में क्या पूछा गया है देखते हैं 21 को मित्रों। 21वां प्रश्न, राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा उत्तर में कौन सा राज्य बनाता है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इनमें से राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा उत्तर में जो राज्य बनाता है वो कौन सा राज्य है साथियों? प्रश्न नंबर 21 का उत्तर बताइए। 21 में क्या आपका उत्तर रहेगा? तो भाई 21 का आंसर देखे 21 में कौन सा आपका आंसर रहेगा? तो मित्रों 21वें प्रश्न का जो सही उत्तर है, उत्तर में राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो पंजाब है। कौन सा राज्य है? पंजाब, जो राजस्थान के साथ कितनी सीमा बनाता है? 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर की सीमा पंजाब जो है राजस्थान के साथ बनाता है। तो सेकंड विकल्प आपके 21 का सही आंसर है। चलिए 22 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा प्रश्न नंबर 22 को, राजस्थान की पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश से मिलती है? नेपाल से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से और श्रीलंका से। तो आपको इस प्रश्न का आंसर मैंने पिछले प्रश्न में ही बता दिया था कि भाई पिछले जो प्रश्न किए हैं उनमें एक प्रश्न आया था ऐसा, ठीक है ना, उसमें मैंने आपको बता दिया था
कि राजस्थान की जो पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये किस देश के साथ मिलती है साथियों? ये मिलती है भाई आपके किससे? पाकिस्तान से। किससे मिलती है? पाकिस्तान से मिलती है, जिसको साथियों रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है लगी हुई है। तो विकल्प नंबर जो 3 है आपके प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर है साथियों। अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा साथियों, और ऐप डाउनलोड का लिंक कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहां से ऐप को डाउनलोड करके या प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए स्टडी विद पीएन लोधा, आपको ऐप मिल जाएगा, वहां से ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा और साथियों आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 23 की तरफ। मित्रों 23 है आपके, राजस्थान की सीमा पाक से लगती है जिसकी लंबाई है 1050 किलोमीटर, पाक मतलब पाकिस्तान से, ठीक है ना, 1060 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर और 1080 किलोमीटर। तो भाई ऐसा है, राज्य की सीमा किससे लगती है? यहाँ पर आपके पाकिस्तान से लगती है। कहाँ से? पाकिस्तान। श्रीगंगानगर से इधर से लगा, बाड़मेर, जैसलमेर, ठीक है ना, ये जिले आपके टच होते हैं साथियों। अब देखो राजस्थान के 4 जिले टच होते हैं वैसे तो। अब ये जो टोटल सीमा लगती है इसकी लंबाई पूछी गई है प्रश्न नंबर 23 में, और 23 का सही उत्तर कौन सा रहेगा? विकल्प नंबर जो 3 है 1070 किलोमीटर जो है साथियों। राजस्थान की सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। विकल्प नंबर आपके अंतरराष्ट्रीय सीमा है ये, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी हुई? 1070 हुई साथियों। तो थर्ड विकल्प आपके 23 का सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे साथियों 24 की तरफ। 24वें प्रश्न में क्या है देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 24 को। आजादी के समय सन 1947 में भारत पाक बंटवारे के तहत किस रेखा का निर्धारण किया गया था? मैकमोहन रेखा, जेम्स टोड रेखा, कोई नहीं और रेड क्लिफ रेखा। तो भाई आजादी के समय जब 1947 में भारत आजाद हुआ था तो भारत पाकिस्तान का भी बंटवारा हो गया था। ऐसा नहीं है कि भाई ये पाकिस्तान शताब्दियों से था, ऐसा कुछ नहीं है, ये अभी 1947 में बना, अभी नया नया देश है ये। तो साथियों भारत पाक का जब बंटवारा हुआ, भारत से अलग हुआ पाकिस्तान, तो उस समय एक रेखा का निर्धारण किया गया था, उसको क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। क्या कहा जाता है उसको? रेड क्लिफ रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। 24 में आपके साथियों फोर्थ विकल्प आपका सही रहेगा। चलिए 25 की तरफ बढ़ेंगे साथियों। 25वें प्रश्न में क्या है देखते हैं आपके 25 को। आजादी के समय 1947 में भारत पाक बंटवारे के तहत, ये तो यार वही सेम क्वेश्चन हो गया, 24वां प्रश्न भी तो यही किया था हमने कि भारत पाक बंटवारे के तहत किस रेखा का निर्धारण किया गया, तो रेड क्लिफ। तो ये तो कॉपी पेस्ट हो गया क्वेश्चन, है ना। चलिए इसके लिए हमें खेद है साथियों। प्रश्न नंबर 26 को देख लेते हैं। यहाँ पर तो भाई वो 24वें में भी फोर्थ होता, तो ये तो फोर्थ ही रहेगा इसका, तो है ना। 26 को देखेंगे साथ, देखिएगा 26 को। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर जिला है, धौलपुर जिला है, जयपुर जिला है और प्रतापगढ़ जिला है। तो इनमें से किसके आधार पर आपको बताना है? क्षेत्रफल के आधार पर आपको बताना है साथियों। और क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर जिला है साथियों। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, जो कि सबसे पश्चिमी जिला भी है। सबसे पूर्वी जिला जो धौलपुर है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। क्लियर है सभी के? तो आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 27 की तरफ। यहाँ आपके प्रथम विकल्प बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। देखो 27 है, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर, धौलपुर, जयपुर और प्रतापगढ़। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला पूछा गया है साथियों, कौन सा? जो जैसलमेर जिला है ये राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। किस आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। तो विकल्प नंबर आपका जो 1 है 27 का सही उत्तर है। अब आज का अंतिम और 28वां प्रश्न देखेंगे साथियों। अंतिम और 27 ही प्रश्न है। यूनिट 1 के अध्याय 1 है राजस्थान एक परिचय, उसके तो 27 ही प्रश्न है मित्रों। और ये जो 27 प्रश्न है अध्याय 1 से अंदर से बनाए गए पाठ के अंदर से। वैसे ये जो पाठ है 2-3 पेज में दे रखा था, इस वजह से ऐसे प्रश्न बनाए गए हैं, ठीक है ना। बाकी आपके जो अध्याय 2 है, अध्याय 2 का नाम क्या है? आपके कक्षा 6 का जो कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन की किताब है, इसमें अध्याय 2 आपके देखेंगे। अध्याय 1 तो हमने कंप्लीट कर लिया, राजस्थान एक परिचय। अब अध्याय 2 है राजस्थान का इतिहास। अध्याय 2 का नाम क्या है? राजस्थान का इतिहास। तो अध्याय 2 के प्रश्नों को देखते हैं साथियों। पहला प्रश्न देखेंगे अध्याय 2 राजस्थान के इतिहास का। मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में और कोई नहीं। तो मत्स्य जनपद का उल्लेख जिस वेद में मिलता है उस वेद का चयन आपको प्रश्न संख्या 1 में करना है मित्रों। और पहले प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है साथियों?
ऋग्वेद में मिलता है। किस वेद में? ऋग्वेद में। विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर है साथियों। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा गया है? महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी थी अहिछत्रपुर, विराटनगर या बेराट, जांगल और कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो आप यहां से हटा सकते हो। देखो महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी पूछी गई है साथियों, और महाभारत में जो मत्स्य जनपद की राजधानी थी वो इनमें से कौन सी थी? दूसरे प्रश्न का उत्तर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं साथियों। अच्छा लगे वीडियो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि 149 वाला जो कोर्स है आपके, इसमें ऐप पर आज 2 टेस्ट लिए जाएंगे। लेवल 1 का मैराथन पेपर नंबर 6 और लेवल 2 हिंदी का मैराथन पेपर नंबर 4। बहुत ही शानदार और बिल्कुल नए प्रश्न आपको इस टेस्ट में देखने को मिलेंगे, हिंदी भी और लेवल 1 मैराथन। कल एसएसटी का पेपर आ जाएगा साथियों लेवल 2 का। तो देखो महाभारत में मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो थी विराटनगर या बेराट। सेकंड विकल्प आपके दूसरे प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके अगला प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रश्न नंबर 3 को मत्स्य जनपद स्थित था अलवर व भरतपुर के मध्य, अलवर व धौलपुर के मध्य, अलवर व जालोर के मध्य और अलवर व जयपुर के मध्य। तो साथियों मत्स्य जनपद की बात की जा रही है, कहां पर स्थित था ऐसा नहीं पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है किसके मध्य स्थित था। तो मत्स्य जनपद जो है ये किसके मध्य स्थित था? ये अलवर और जयपुर के मध्य स्थित था। फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे साथियों। अहिछत्रपुर की राजधानी थी मरु जनपद, जांगल प्रदेश, मत्स्य जनपद और कोई नहीं। तो इनमें से अहिछत्रपुर की जो राजधानी थी उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 4 में करना है साथियों। चौथे प्रश्न का सही उत्तर बताइए। प्रश्न नंबर 4 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो भाई अहिछत्रपुर किसकी राजधानी थी, आपसे प्रश्न ये पूछा गया है। तो चौथे प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। अहिछत्रपुर जिसकी राजधानी थी साथियों वो जांगल जनपद कहलाता था। कौन सा जनपद था? वो जांगल जनपद था। और जांगल जनपद की बात करें तो इस जनपद में वर्तमान में बीकानेर जो है, नागौर है और जोधपुर का कुछ भाग भी इसमें आ जाता था। किसमें? जांगल जनपद में आ जाता था साथियों। और जांगल जनपद की राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर थी। तो विकल्प नंबर जो 4 है आपके विकल्प नंबर जो 2 है आपके चौथे प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है साथियों। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 5वें प्रश्न में क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली के अधिकतर भूभाग किस जनपद में सम्मिलित थे? शूरसेन जनपद में, योद्धा जनपद में, मालवा जनपद में और अर्जुनायन जनपद में। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर बताइए साथियों। 5वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका यहां पर सही आंसर होगा? देखो प्रश्न नंबर 5 में बात की जा रही है भरतपुर, धौलपुर, करौली के अधिकतर जो भूभाग है ये प्राचीन शूरसेन जनपद में सम्मिलित थे साथियों। किसमें थे? प्राचीन शूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। और शूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। क्या थी शूरसेन की राजधानी? मथुरा थी साथियों। तो विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। छठा प्रश्न देख लेते हैं। शूरसेन या शोरसेन की राजधानी थी, यह तो मैंने आपको अभी बता दिया, माध्यमिका, मथुरा, कल्याणपुर या भरतपुर। तो शूरसेन या शोरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। यह तो मैंने आपको प्रश्न नंबर 5 में ही बता दिया था। तो विकल्प नंबर आपका जो 2 है प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7वां प्रश्न देख लेते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 7 है अलवर व भरतपुर का क्षेत्र कहलाता है ढूंढाड़ कहलाता है, मेवात कहलाता है, मारवाड़ कहलाता है या मेवाड़ कहलाता है। तो 7वें प्रश्न का उत्तर बताइएगा। प्रश्न संख्या 7 में इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? जो अलवर व भरतपुर क्षेत्र की बात की जा रही है, और अलवर व भरतपुर क्षेत्र जो है इसको मेवात के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है साथियों? इसको मेवात के नाम से जाना जाता है। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक चीजों से बनाए हुए ऑथेंटिक पुस्तक है कक्षा 6 से 12 तक की राजस्थान अध्ययन की, वहां से बनाए हुए प्रश्न आप पढ़ रहे हो और ये आपके लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप धीरे धीरे करके और भाई कठिनाई का स्तर बढ़ेगा, जैसे जैसे 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, तो प्रश्नों का स्तर भी बढ़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है साथियों। लेकिन हम 0 से शुरू कर रहे हैं यहाँ पर, और आज ये राजस्थान अध्ययन का पहला टेस्ट है ये, ठीक है ना, जिसमें 45 प्रश्न, एक ही टेस्ट में हम 2 पार्टों को कवर कर रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे साथी।
देखो 8वां प्रश्न है, मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खान मेवाती जो खानवा के युद्ध में लड़ा था, राणा सांगा की ओर से लड़ा था, बाबर की ओर से लड़ा था, सांगा के विरुद्ध लड़ा था, और इनमें से कोई भी नहीं। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर बताइए, प्रश्न नंबर 8 में कौन सा विकल्प सही रहेगा। देखो मेवातियों का प्रसिद्ध नायक एक तो था हसन खान मेवाती, और एक और जो मुस्लिम सेनापति था साथियों, आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। यहां पर किसकी बात की जा रही है, हसन खान मेवाती की। अगर मैं यहां महाराणा प्रताप भी विकल्प में दे देता तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर हसन खान मेवाती का संबंध महाराणा प्रताप से नहीं है, बल्कि किससे है, राणा सांगा से। राणा सांगा की ओर से मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खान मेवाती लड़ा था साथियों खानवा के युद्ध में। तो विकल्प नंबर आपके जो 1 है, प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर है साथियों, राणा सांगा की ओर से लड़ा था ये, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 9वें प्रश्न में क्या है देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 9 को। आपके प्रश्न संख्या 9, इनमें से असुमेलित है मांड या वल्ल, जैसलमेर, कांटल, प्रतापगढ़, मालवा, झालावाड़ का क्षेत्र और ब्यावर अजमेर का क्षेत्र शेखावटी। तो इनमें से जो आपको असुमेलित लगता है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 9 में करना है। और मित्रों जैसलमेर का प्राचीन नाम है मांड या वल्ल, इसको कहा जाता है, किसको, जैसलमेर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है ना। जैसलमेर को मांड या वल्ल के नाम से जाना जाता है, प्रतापगढ़ को कांटल के नाम से जाना जाता है, और झालावाड़ का क्षेत्र मालवा के अंतर्गत आता है। लेकिन साथियों ब्यावर अजमेर का क्षेत्र ये शेखावटी के अंतर्गत नहीं आता है। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही रहेगा, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ब्यावर अजमेर का क्षेत्र किस में आता है, लेकिन शेखावटी के अंतर्गत नहीं आता है, ये क्लियर है। तो 4th विकल्प आपके प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 की ओर। 10वां प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 10 है आपके, जयपुर व उसके आसपास का क्षेत्र किस नाम से प्रसिद्ध रहा था, वांगड़, ढूंढाड़, मालव और हाड़ौती। तो 10वें प्रश्न का उत्तर बताइए मित्रों, प्रश्न नंबर 10 में कौन सा विकल्प आपको सही लगता है। जयपुर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है ये जिस नाम से प्रसिद्ध रहा था वो क्या नाम है। 10वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 10 में कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों। आंसर देखें तो जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र हाड़ौती भी नहीं, मालव भी नहीं, बल्कि ढूंढाड़ के नाम से प्रसिद्ध रहा था। किसके नाम से, ढूंढाड़ के नाम से। तो ढूंढाड़ी भी तो यही बोली जाती है। विकल्प नंबर आपका जो 2 है 10वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11 को, आधुनिक कोटा व बूंदी का क्षेत्र कहलाता है, मारवाड़ कहलाता है, मेवाड़ कहलाता है, योद्धे कहलाता है और हाड़ौती कहलाता है। तो इनमें से आधुनिक कोटा और बूंदी का क्षेत्र है, इसको जिस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो भाई ऐसा है आधुनिक जो कोटा और बूंदी स्थित है, इसको आप दक्षिणी पूर्वी राजस्थान या फिर जिसको हम हाड़ौती का पठार भी कहते हैं, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से कितने जिले आते हैं, 4 जिले आते हैं। कौन कौन से, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ जिला साथियों। तो विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। प्राचीन मरु प्रदेश को किस नाम से जाना गया, मारवाड़ के नाम से, वांगड़ के नाम से, ढूंढाड़ के नाम से और मेवाड़ के नाम से। तो जो प्राचीन मरु प्रदेश है इसको जिस नाम से जाना गया उस नाम का चयन आपको प्रश्न नंबर 12 में करना है। और मित्रों 12वें प्रश्न का आंसर देखें तो प्रश्न संख्या 12 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा, जो विकल्प नंबर जो 1 है मारवाड़। प्राचीन मरु प्रदेश मारवाड़ के नाम से जाना गया साथियों, किस नाम से जाना गया, मारवाड़ के नाम से। विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 13 में क्या है देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 को, वांगड़ प्रदेश के अंतर्गत आता है प्रतापगढ़ व चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर व बांसवाड़ा, सिरोही व पाली और उदयपुर व डूंगरपुर। तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर बताइए। प्रश्न नंबर 13 में कौन सा विकल्प सही रहेगा, वांगड़ प्रदेश के अंतर्गत इनमें से किसको सम्मिलित किया जाता है, तो भाई वांगड़ प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है डूंगरपुर व बांसवाड़ा को। किसको शामिल किया जाता है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा को। विकल्प नंबर आपका जो साथियों 2 है, प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 14वां प्रश्न देख लेते हैं। प्राचीन शिवी जनपद वाले क्षेत्र को कहा गया, मारवाड़, वांगड़, मेवाड़ और हाड़ौती। तो जो प्राचीन शिवी जनपद वाला क्षेत्र है इसको जिस नाम से जाना गया साथियों वो नाम बताइए प्रश्न नंबर 14 में। और 14वें प्रश्न का आंसर देखें तो प्रश्न संख्या 14 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा, बताइए 14वें प्रश्न का आंसर। तो चलिए आंसर देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14 का साथियों। 14वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर है, प्राचीन शिवी जनपद वाला जो क्षेत्र है
ये जिस नाम से जाना गया, किस नाम से? मेवाड़ नाम से जाना गया भाई। क्या कहा गया इसको? मेवाड़। इसमें आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा जो क्षेत्र है ये आ जाता है। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है आपके प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 को उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा किस राज्य के क्षेत्र में रहे थे? मारवाड़ के क्षेत्र में, मेवाड़ के क्षेत्र में, मेवात के क्षेत्र में और ढूंढाड़ के क्षेत्र में। तो भाई ढूंढाड़ तो आपके जयपुर की तरफ चला जाता है, मारवाड़ में आपके जोधपुर वगैरह इधर चले जाते हैं, फिर मेवाड़ जो है साथियों बिल्कुल ही ये जो उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा है ये किस राज्य के क्षेत्र में रहे थे? तो भाई ये मेवाड़ के क्षेत्र में रहे थे। और मेवात में आपके अलवर भरतपुर आ जाता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा साथियों। 15वें प्रश्न में यहाँ पर विकल्प नंबर जो 2 है आपके बिल्कुल सही रहेगा साथियों। तो देखो प्रश्न संख्या 16 को देखते। देखो 16वां प्रश्न है माध्यमिका, एक सेकंड रुकना, माध्यमिका या मध्यमिका किसकी राजधानी थी? शिवी की, अर्जुनायन की, मालव की और योद्धे की। तो 16वें प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न नंबर 16 में कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों? प्रश्न संख्या 16 का आंसर देखें तो कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 16 में? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा विकल्प साथियों? आंसर देखें प्रश्न नंबर 16 में कौन सा आपका उत्तर है। देखिएगा प्रश्न नंबर 16 का जो सही उत्तर है वो आपके विकल्प नंबर 1 सही रहेगा साथियों। जो शिवी है इसी की माध्यमिका राजधानी थी। तो प्रथम विकल्प आपके प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र कहलाता है मेरवाड़ा, मेवाड़, मारवाड़ और कोई नहीं। तो ब्यावर अजमेर का जो क्षेत्र है, मैंने आपको कहा था ना कि ब्यावर अजमेर का क्षेत्र भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि प्रश्न पूछा गया इसलिए मैंने वहां नहीं बताया था साथियों। प्रश्न नंबर 17 का जो सही उत्तर है वो कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो भाई ब्यावर अजमेर का जो क्षेत्र है इसको मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर है। अब अध्याय 2 राजस्थान अध्ययन का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया। पार्ट 2 जो है राजस्थान का इतिहास साथियों ये भी आपके कंप्लीट होने वाले। छोटे छोटे पार्ट है कक्षा 6 की किताब में, ठीक है, इसी वजह से प्रश्न ऐसे बनाए साथियों। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है ये। तो पार्ट 2 राजस्थान का इतिहास का भी अंतिम प्रश्न देखेंगे। एक दिन में 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए साथियों राजस्थान अध्ययन के, वो भी अंदर से बनाए हुए प्रश्न है ये। तो चलिए अंतिम और 18वां प्रश्न देख लेते हैं। शेखावटी में कौन कौन से जिले आते हैं? चूरू, झुंझुनू, सीकर और सभी। तो बिल्कुल शेखावटी के अंतर्गत चूरू, झुंझुनू, सीकर तीनों जिलों को सम्मिलित किया जाता है। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर है साथियों। तो ये कंप्लीट होता है आपके अध्याय नंबर 2 भी। एक और अध्याय 2 कंप्लीट कर लिए। कल जो वीडियो आएंगे उसमें अध्याय 3 और अध्याय 4 जो आपके कौन से आते हैं साथियों? तो तीसरा जो अध्याय है आपके वो राजस्थान इतिहास जानने के स्रोत। तो ये तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है ना। राजस्थान में प्राचीन सभ्यताएं और राजस्थान का भौतिक स्वरूप, लगभग इन दोनों अध्यायों को हम कल कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।